हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं उत्तर प्रदेश में प्राथमिक टीजीटी पीजीटी और यूपी टीईटी को लेकर कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, डिटेल में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती या फिर 51,000 के बारे में, इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए यूपी टीईटी के विज्ञापन के बारे में, डिटेल में बात करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, कुछ बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आई थी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। बीते एक महीने के अंदर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया है और अब ये जो प्रोसेस है बिल्कुल लास्ट चरण में आ चुका है। लास्ट चरण कौन सा था वो आप जानते हैं, वो ये था कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना। इसके संबंध में सरकार के माध्यम से पहले ही आप सभी के सामने विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इसके विज्ञापन को लेकर अगर बात की जाए तो 15 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है और उसके बाद 7 दिन का समय मिलेगा सर्च कमेटी को कि वो इनमें से नए अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो ले लें। लेकिन अगर बात की जाए उनके अलावा उत्तर प्रदेश की नई भर्तियों के बारे में या पुरानी भर्ती जैसे कि यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में, उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, या फिर जिसको लेकर अभ्यर्थी नहीं चाहते लेकिन सरकार चाहती है वो है यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर। अब इनको लेकर क्या अपडेट है थोड़ा सा जानना बेहद आवश्यक है। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर नियमावली उन्होंने पहले से ही जारी कर दी है, यानी कि वो किस तरीके से भर्तियों का आयोजन करवाएंगे इसको लेकर उन्होंने नियमावली के माध्यम से बता तो दिया है, लेकिन नियमावली में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं है और अब जो डिसीजन लेना है वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को लेना है कि वो किस तरीके से पुरानी और नई भर्तियों का आयोजन करेंगे। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाई थी कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का काम हो चुका है तो भर्तियों पर क्या अपडेट है, टीजीटी पीजीटी परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी, इसके अलावा 51,112 जो नई शिक्षक भर्ती को लेकर टीचर्स के पद खाली उसका विज्ञापन कब तक आएगा, कब तक अभ्यर्थी बीएड बीटीसी करके बार बार बिहार के चक्कर काटेंगे, झारखंड के चक्कर काटेंगे, उत्तर प्रदेश में भर्ती को लेकर क्या अपडेट है और यूपी टीईटी को लेकर। तो एक जानकारी मैं आपको दे दूं, ये 2 दिन पहले आप सभी के सामने एक समाचार पत्रों में जानकारी देखने के लिए मिली थी, अगर आपने नहीं देखी तो आपने देखी होनी चाहिए थी, जिसमें लिखा हुआ था कि फरवरी से पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्ती के विज्ञापन मुश्किल। यानी कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो भी भर्तियां शुरू होनी है उनकी जो शुरुआत आपको देखने के लिए मिलेगी फरवरी से होगी। उसकी वजह क्या है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो काम है वो कहीं ना कहीं 15 जनवरी तक तो आवेदन का है और उसके बाद में उनके सिलेक्शन का है, फिर जाकर वो कहीं ना कहीं नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में जाएंगे। निश्चित तौर पे जनवरी के लास्ट में या फरवरी के स्टार्टिंग में नए सदस्य नए शिक्षा सेवा आयोग पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए भर्तियों को लेकर काम करने के बारे में तो जो शुरुआत आपको देखने के लिए मिलेगी वो फरवरी से ही होगी और अगर फरवरी से भी शुरुआत हो जाती हैं तो ये कहीं ना कहीं आप सभी के लिए थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, इसमें बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है आपके लिए। क्योंकि आप मान लेंगे कि अगर फरवरी में आपके प्रोसेस शुरू हो जाते हैं तो जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने सबसे पहली चुनौती देखने के लिए मिलेगी वो होगी पुरानी भर्तियों को लेकर डिसीजन लेना, जिसमें टीजीटी पीजीटी इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा का आयोजन कराना है। अगर नई शिक्षा सेवा आयोग के सदस्य इसके अलावा अध्यक्ष सहमति बनती है इसकी परीक्षा कराए जाने में तो उनके पास में एक अच्छा खासा समय होगा परीक्षा कराने के लिए। फरवरी का पूरा महीना, उसके बाद में मार्च का। बेशक फरवरी और मार्च के अंदर बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम देखने के लिए मिलेंगे 22 फरवरी से लेकर 15 मार्च से पहले खत्म हो जाएंगे। यानी कि उसके बाद में टीजीटी पीजीटी परीक्षा का आयोजन अगर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन जाता है तो करवा सकता है। और आप एक बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आने वाला समय थोड़ा सा आपको तेज़ी से देखने के लिए मिलेगा। लोकसभा के चुनाव भी हैं और सरकार थोड़ा बहुत तो बेनिफिट लेगी, खास तौर पे पुरानी भर्तियों को पूरा करके, जिसमें नाम आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी को लेकर। लेकिन इसी के साथ संभावित तौर पर अगर देखा जाए तो परीक्षा मार्च में अब हो सकती है, ये एक उम्मीद है। अगर नया आयोग जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में वहाँ पहुँच जाता है तो, और फिर उसके बाद परीक्षा की तैयारी करने में ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 दिन लगेंगे, जो कि बड़ी आसानी से हो जाएगा।
अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर क्या अपडेट है, क्या 51,000 पदों पर भर्ती आएगी या फिर इस बार भी सरकार चुनाव में ऐसे ही उतरने वाली है। तो इसकी सबसे बड़ी जो समस्या है नई शिक्षक भर्ती को लेकर वो ये है कि सरकार बिना यूपीटीईटी के शायद शिक्षक भर्ती नहीं करवाएगी। यानी कि अगर फरवरी के अंदर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनकर तैयार हो भी जाता है तो निश्चित तौर पर जो पहला विज्ञापन यूपीटीईटी का आएगा वो फरवरी में जारी कर दिया जाता है तो कम से कम 30 से 35 दिन तो यूपीटीईटी को देने ही पड़ेंगे आवेदन से लेकर परीक्षा कराने के लिए, जिसमें फरवरी से लेकर मार्च तक पूरा निकल जाएगा यूपीटीईटी में। फिर जाकर कहीं अप्रैल के अंदर अगर सरकार को भर्ती देनी होगी तो ही ये विज्ञापन अप्रैल में आने की संभावना है। अदरवाइज तो आप जानते हैं कि सरकार यूपीटीईटी के अलावा नई शिक्षक भर्ती को लेकर वो ज़्यादा कुछ खुल के बोलते नहीं है। जब भी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की बात आती थी तो सीएम योगी के माध्यम से यूपीटीईटी परीक्षा को तय समय से कराए जाने को लेकर कहा जाता था, लेकिन शिक्षक भर्ती मामले पर उनके मंत्री और सीएम योगी खुद दोनों चुप हो जाते हैं। यानी कि एक बात तो तय है कि अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग फरवरी में तैयार हो जाता है तो यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा संभावित तौर पर मार्च में हो सकती है, लेकिन 51,112 नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तभी संभव है या तो फिर यूपीटीईटी परीक्षा ना हो या अगर यूपीटीईटी परीक्षा होती है तो अप्रैल से पहले शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है। वो बात अलग है कि सरकार चुनाव से पहले भर्ती निकाल दे, बाद में चुनाव के बाद भर्ती पूरी होती है, तो ये सरकार पर डिपेंड करेगा पूरे तरीके से कि उनकी मंशा शिक्षक भर्ती देने की है या नहीं। प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद तो खाली, ये एक सच है। फिलहाल अगर आप सभी के मन में इस बात को लेकर सवाल है कि ये जो कार्यक्रम आप सभी के सामने है ये पूरे तरीके से संभावित है, ऐसा सरकार कर सकती है, इसमें दो चीज़ें तो संभव है, पहला यूपीटीईटी का विज्ञापन और दूसरा टीजीटी पीजीटी की परीक्षा। ये पूरे तरीके से उनकी मंशा पर डिपेंड करेगा कि अगर वो भर्ती देना चाहते हैं या फिर नहीं देना चाहते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बीएड बीटीसी अभ्यर्थी होने के नाते हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। जो आपके आसपास चल रहा है उसमें थोड़ा आपको जानकारी रखने की भी आवश्यकता है। जिस तरीके से चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर प्रोसेस शुरू हो गया है। जो लोग ये कहा करते थे कि नया शिक्षा आयोग 2025 में बनेगा, 26 में बनेगा, सब कुछ सही रहा तो जो 2024 है वो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आपके सामने पूरे तरीके से जनवरी में आपके सामने होगा और उसके बाद में भर्तियों को लेकर प्रोसेस फरवरी में शुरू कर देगा। तो ऐसे में यूपीटीईटी और अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर तो संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन अभी के लिए उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती सीधे तरीके से सरकार की मंशा पर डिपेंड करती है। बाकी अगर आप लोग अपनी भर्ती के लिए थोड़ा बहुत चिंतित हैं तो जो होने वाले ट्विटर बार या फिर जो भी धरना प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं इसके लिए कहीं ना कहीं एकजुट होकर मांग उठानी पड़ेगी, तभी इस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। अदरवाइज तो आप जानते हैं कि अभ्यर्थी मांग उठाते तो हैं, लेकिन एकजुटता ना हो पाने के चलते वो मांग ज़्यादा लंबे समय तक नहीं उठती है। फिलहाल ये था पूरा का पूरा नए शिक्षा सेवा आयोग के बाद अगर सरकार की माध्यम से टीजीटी पीजीटी और यूपीटीईटी को करवाया जाता है तो ये संभावित महीने जो आपके सामने हैं। बाकी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती सरकार के अगर एजेंडे में होती है चुनाव से पहले तो अवश्य आ सकती है। बाकी एज ए बीएड बीटीसी अगर आप हैं तो अपनी तैयारी करते रहें, कभी भी कुछ हो सकता है। प्रिपरेशन आप अगर करेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा और इसी तरीके से अगर आप अपने आप को डिमोटिवेट करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।